वहां की जो माया है ना, वो माया हमको अपने वश में कर लेगी। राधा रानी ने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मेरा आशीर्वाद है, तुझे मेरी माया नहीं ग्रसित करेगी। बहुत कहने के बाद सुखदेव जी महाराज वहां से छलांग लगाए गोलोक धाम से और नीचे आ रहे हैं कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत में एक सुग्गा और सुग्गी रहते थे। उसी सुग्गे के पेट में सुखदेव जी महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ और अंडे के रूप में परिणत भी हो गए। अब नारद जी की चिंता हो गई, यदि सुखदेव जी महाराज अपने माता पिता के साथ में रहेंगे तो वही व्यवहार सीखेंगे जो सुग्गा सुग्गी का होता। मैं ये नहीं चाहता कि अपने माता पिता के साथ में रहे। इतने में जोर से बर्फीली हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगा। इतनी ठंडी कि सुग्गा सुग्गी जो है ठंडी को बर्दाश्त न कर पाए और उस घोंसले में अंडे को छोड़ करके दोनों उड़ गए। उस घोंसले में सुग्गा का अंडा पड़ा हुआ है अकेले। इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भोलेनाथ जी होते हैं। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। उसी कैलाश पर्वत पे भगवान शिव जी पार्वती रहते थे। नारद ने विचार किया कि सुखदेव जी महाराज अन्य ग्रुप में आ गए हैं, अब कैसे आएंगे? अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। सज्जनों, नारद बड़े विचित्र संत हैं, बहुत ही विचित्र संत हैं। नारद का मतलब क्या होता है? नारम ज्ञानम ददाति नारद। जो ज्ञान दे उसको नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम खंडित नारद। जो अज्ञान का खंडन करे वही नारद है। नारद जिसका जाना रद्द न हो वही नारद जी है। नारदो देव दर्शन। और जिसको नारद जी दर्शन दिए हैं उनको भगवान भी दर्शन देते हैं। आना ही पड़ता है। ये नारद जी की विशेषता। नारद जी महाराज विचार करते हैं कि लक्ष्मी नारायण में झगड़ा तो करा चुका हूं, ब्रह्मा जी और सरस्वती में भी झगड़ा लगा चुका हूं, अभी तक भगवान शिव जी में और पार्वती में झगड़ा नहीं लगाया। समय आ गया है झगड़ा लगाने का, और जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तो सुखदेव जी आने वाले नहीं हैं। तो झगड़ा कैसे लगेगा? यदि किसी की पति पत्नी के बीच में झगड़ा लगाना हो तो जब तक पति पास में है झगड़ा नहीं लगेगा। जब पति कहीं चला जाए उसके बाद जाकर के झगड़ा लगा तो झगड़ा हो जाएगा। जैसे पति कहीं चले गए अपने ड्यूटी बिजनेस पे, व्यापार में, और कोई आकर कह दे कि उनकी पत्नी से कि आपके पति को मैंने देखा किसी स्त्री को बाइक पर बैठा कर कहीं जा रहे थे, तब देखो हो गया ना। अच्छा, अरे दीजिए हमको तो कभी नहीं घुमाए हैं। कौन सी चुड़ैल है जिसको घुमा रहे हैं बैठा करके? तो नारद जी ऐसे विचार करते हैं जब तक भगवान शिव जी रहेंगे तब तक झगड़ा नहीं होगा, और जब भगवान शिव जी चले जाएंगे तभी झगड़ा होगा। जब भगवान शिव जी चले गए एक कंदरा में समाधि लगाने के लिए, तपस्या करने के लिए, और माता पार्वती के लिए भवन में है, नारद जी ऐसे मौका दे करके तुरंत पहुंच गए। नारद जी मुंह लटकाए हुए हैं, मुंह लटकाए हुए हैं, और माता पार्वती ने कहा कि अरे नारद जी क्या हुआ? कई महीने के बाद आ रहे हो, आजकल आना जाना बंद कर दिए हो क्या?
तो नारद जी बोले कि हाँ मैया आजकल आना जाना बंद कर दिया हो, इसलिए कि जब संसार में प्रेम ही नहीं है तो क्यों किसी घर आऊं जाऊं। माता पार्वती कह रही कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, प्रेम क्यों नहीं, प्रेम तो बहुत ज्यादा है। कहे नहीं भैया, सब प्रेम समाप्त हो गया है, सब जगह स्वार्थ भरा हुआ है। अगर कोई मित्रता कर रहा है